हाय दोस्तों, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है 21 जैन को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चन और इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, 3 वर्ड आए थे जिनका सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया था, वो हमारे पास है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियो पर डे लाते रहते हैं। सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में एक बेल है, उस पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही हम कुछ अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी कुछ करना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है आपका 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा क्यों गया था, ये क्वेश्चन आता है। देखिए क्या हुआ था, 1790 में जब गिरैया का युद्ध हुआ था। गिरैया के युद्ध में क्या हुआ था, सॉरी, ये 1740 में हुआ था। 1740 में जब गिरैया का युद्ध हुआ था तो इसमें जो बिहार के शासक हैं सूबेदार अली वर्दी खां, बंगाल के नवाब सरफराज को मारकर बंगाल की सत्ता हथिया लेते हैं। कौन हथिया लेता है? सूबेदार अली वर्दी खां। ठीक है, अब जब ये सत्ता हथिया लेते हैं तो इनका शासन आता है। ये क्या करते हैं, मुगलों को जो राजस्व जाता है उसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगता है। ठीक है, अब इनके जाने के बाद जो है इनके दामाद जो हैं सिराजुद्दौला, वो जो हैं बनते हैं बंगाल के नवाब। ठीक है, और ये कुछ ऐसे काम कर देते हैं 20 जून 1756 को, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या करते हैं, इसका नाम है काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसके अंदर ये क्या करते हैं, नियर अबाउट 146 लोगों को एक कमरे में पूरी रात बंद कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से केवल और केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं और बाकी सब लोग मर जाते हैं। तो उस समय जो अंग्रेज के सेनापति थे सर रॉबर्ट क्लाइव, वो क्या करते हैं, नवाब बंगाल पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला पे आक्रमण कर देते हैं, बंगाल पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और सिराजुद्दौला में इनके सेनापति थे मीर जाफर। ये इनको धोखा दे देते हैं, जिसके वजह से ये बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, और वो मीर जाफर को तोहफे के रूप में बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, तो यही प्लासी का युद्ध है। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, और ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट इमेज ऑन $5? ठीक है, तो जो इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अब्राहम लिंकन। इनका इमेज जो है 5 नोट डॉलर पे भी है और 1 पेनी पे भी है। ये दोनों यूएस के हैं। ठीक है, दोनों जगह इनका इमेज है। ठीक है, कुछ और लोगों के बारे में भी जान लेते हैं, शायद एग्जाम में आ जाए। जैसे $1 पे किसका है? तो जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, $5 पे आपको पता है अब्राहम लिंकन का है। $2 पे थॉमस जेफरसन। ठीक है, और $10 ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका नाम है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए जॉर्ज वाशिंगटन जो है पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, थॉमस जेफरसन थर्ड थे, लेकिन अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो थे फर्स्ट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी थे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन जब एसएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो कुछ भी पूछ सकता है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का क्या है, कैपिटल है। ठीक है, डायनेस्टी ऑफ शाहजहां,
हम इसमें शाहजहां की डायनेसिटी देखिए, इनका हाउस सेम बाबर की तरह है, मुगल एम्पायर है, ये हाउस है, और डायनेसिटी जो है ट्रिमिड डायनेसिटी। ठीक है, शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था, इनके काल को ये कब तक शासन किए थे, 1627 से 1658 तक। ठीक है, इनका शासनकाल कितना है, 1627 से 1658 तक, और इसको स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस टाइम को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई थी। ठीक है, इनके बचपन का नाम खुर्रम था, और इनकी शादी जिनसे हुई थी उनका नाम अजुरमद बानो बेगम था, जो बाद में इनका बाद इनके नाम पे मुमताज महल बना था, जिससे मुमताज नाम से फेमस हो गई। ठीक है, शाहजहां ने एक शहर बसाया था, शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद, जिसको आज हम ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी रक्षा के लिए एक किला बनवाया था, चारों तरफ से एक दुर्ग बनवाया था, जिसे उस समय किलाए मुबारक कहते थे, किला ए मुबारक, और आज हम उसे लाल किला के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुमताज महल के नाम पे इन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया था। आगरा का ताजमहल बनवाया था, और ताजमहल के वास्तुविद थे उस्ताद ईशा खां, और इसमें जो पत्थर लगे थे मकराना, वो राजस्थान से मंगवाया गया था। कहाँ से, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्री ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, इलेक्ट्री मीन्स मल त्यागने का जगह। ठीक है, तो इलेक्ट्री ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज मेलफिजियन ट्यूबुलस, ट्यूबुलस मीन्स नलिकाएं, मेलफिजियन ट्यूबुलस। विनर ऑफ अल्जान शाह कप 2016 ऑस्ट्रेलिया, देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम 7 पार्टिसिपेट करती हैं, ये हॉकी का कप है। ठीक है, इसमें इस साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया जीती है, और ऑस्ट्रेलिया जो है 9 बार टाइटल ले चुकी है। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस स्टेब्लिशमेंट इन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब स्टेबलाइज हुई थी, तो 1 जनवरी 1998 में इसकी फाउंडर ममता बनर्जी थी। ठीक है, शुरुआत में ये जो है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश बेस पार्टी थी। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म कैन बी सीन फ्रॉम, देखिए ये जो अजंता और एलोरा जो महाराष्ट्र में है की गुफाएं, वहां पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों का आर्किटेक्चर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाईएस्ट अवार्ड एक्ट्रेस, देखिए जो ऑप्शन था उसमें सब शबाना आजमी थी। ठीक है, तो ये सही आंसर था। वैसे 5 बार विन नूतन और काजोल पा चुके हैं, 4 बार मीना कुमारी, माधुरी दीक्षित, और 3 बार में ये ऑप्शन है जया बच्चन, विद्या बालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकड़ टाइगर सेंचुरी लोकेशन, देखिए आपका जो कलकड़ टाइगर सेंचुरी लोकेशन है उनका पूरा नाम कलकड़ मुनदंथुरी टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट दोनों में है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, देखिए टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन अब पूछने लगा है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जिम कॉर्बेट एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका एमपी में है। मनस असम के अंदर है, और मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है किस स्टेट का है, तो ये जो है आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है,
जब हम क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं तो एक दो और क्लासिकल डांस देख लेते हैं, जैसे कथकली और मोहिनी अट्टम। ये दोनों जो है कहाँ के हैं, केरला के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी नाम से ही पता चल जा रहा है, उड़ीसा। और ये बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत टेढ़ा नाम भी है, सटारिया। ये जो है असम का है डांस है, ठीक है। तमिलनाडु के बाद में बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है लोकसभा सीट से। तो तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीट है और आपकी तेलंगाना में कितनी है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस ऑथर नेम अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने इस बुक को लिखा है। अरुंधति रॉय पे हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में। इनकी एक बुक थी जिसको मैन बुकर प्राइज मिला, वो कौन सी बुक थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इस बुक को मैन बुकर प्राइज मिला है। इस बुक की वजह से अरुंधति राय को मैन बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। हाईएस्ट गुआवा प्रोडक्शन कंट्री, देखिए सबसे ज्यादा अमरूद जो है इंडिया में पैदा होता है, उसके बाद आपका चाइना में पैदा होता है, एंड देन थाईलैंड, ठीक है। फर्स्ट इंडिया, सेकंड चाइना एंड थर्ड थाईलैंड। देखिए एक क्वेश्चन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट से था, कल का भी पेपर देखे तो एक क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट से था, मतलब इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टॉपिक जो है आप कवर कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में पहला वर्ड था कार्नेज। कार्नेज मीन्स क्या होता है, नरसंहार, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ब्लड सेड, वॉरफेयर, हवोक और मसाइकर। मसाइकर भी इसका सिनोनिम होगा, मसाइकर, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो पीस, शांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेट। कोसेट मीन्स लाडला होता है। अगर इसका यूज हम एज ए नाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा क्या, लाडला या पालतू मेमना, ठीक है। लेकिन इसका यूज अगर एज ए वर्ब कर रहे हैं तो बहुत लाड प्यार करना, इसकी मीनिंग होगी कि बहुत लाड प्यार करना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, केयर्स, फोंडल, लव्स एंड पेट, ठीक है। एंटोनिम, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट करना, ठीक है। थर्ड वर्ड, देखिए इस वर्ड में कंफ्यूजन है, इसका सही सही मुझे नहीं लगता सही मिला है, डेथ बाय ब्रेथ। अगर ये केवल रहता डेथ ब्रेथ तो इसका मतलब होता मरणासन। डेथ बाय ब्रेथ का मतलब कई जगह से पता किया तो मतलब पता चला स्मूथर। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे ही वीडियो पर डे लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।